मैं उससे पहली बार रात के 2 बजे मिली थी, जब वो अकेला, बेचैन और आधी रात की सड़कों पर भटक रहा था। उस रात मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक दिन वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत राज बन जाएगा या सबसे दर्दनाक सच। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है नाजिया शेख और आप सुन रहे हैं कहानी इश्क वाली, जहां हर कहानी में छुपी होती है एक नई एहसास, एक नई मोहब्बत। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है उसकी आंखों में जो राज था। महर 22 साल की, होटल में नाइट शिफ्ट काम करती है। एक रात अपने घर के रास्ते पर एक लड़का मिलता है, साहिल। जख्मी, थका और आंखों में अजीब सा दर्द लिए हुए। महर उसे वाटर देती है। साहिल सिर्फ एक लाइन बोलता है, मैं घर नहीं जाना चाहता। उसकी आवाज में दर्द और सच दोनों था। महर सोचती है लड़का कोई प्रॉब्लम में है, पुलिस को कॉल करने लगती है। साहिल सडनली उसे रोक देता है, प्लीज मुझे मत देना उसके हवाले। महर कंफ्यूज हो जाती है। महर उसे अपने वरांदा में बिठाती है। साहिल refuses to talk, just stars at sky। बिल्कुल उदास, स्लोली से बोलता है, मुझे याद नहीं मैं कौन हूँ। महर शॉक्ड हो जाती है। मेमोरी लॉस हो जाता है, एक्सीडेंट, अटैक, कोई आइडिया नहीं। बस एक ब्रेसलेट उसके हाथ में था जिसमें लिखा था, आर्या लव साहिल। अगले ही पल साहिल पैनिक में बोलता है, आर्या कौन है? महर समझ जाती है कि स्टोरी डीप है। महर डिसाइड करती है कि जब तक सच पता नहीं चल जाता वो साहिल की हेल्प करेगी। दोनों के बीच स्लो बॉन्ड शुरू होता है। महर उसको बेसिक चीजें सिखाती है। उसके नाइटमेयर्स में हाथ पकड़कर कैल्म करती है। साहिल धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ फील करता है। एक रात साहिल महर से पूछता है, तुम मुझे क्यों हेल्प कर रही हो? महर हंसती है, शायद तुम्हारी आंखों में दर्द मेरे दिल को चुभ गया। वो दोनों की पहली इमोशनल कनेक्शन थी। दिन गुजरते हैं। साहिल महर पर डिपेंड होने लगता है। महर उसकी मुस्कुराहट देखकर खुद से प्यार फील करती है। एक इवनिंग साहिल महर के लिए चाय बनाता है। उसके हाथ जल जाते हैं। महर तुरंत आइस लगाती है। साहिल उसका चेहरा देखता रहता है। साहिल बोलता है, तुम मेरे लिए अलग हो। महर ब्लश कर देती है। दोनों में प्यार उगने लगता है, लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला होता है। एक दिन हॉस्पिटल के नर्स महर को बताती है, ये लड़का मिसिंग रिपोर्ट में था। उसकी फियोंसी आर्या उसे ढूंढ ढूंढ कर पागल हो चुकी है। महर का दिल टूट जाता है। साहिल की मेमोरी अब थोड़ी थोड़ी वापस आ रही होती है। अचानक उसको एक फ्लैशबैक आता है। वो आर्या के साथ कार में था, एक्सीडेंट हुआ और किसी ने उसकी कार को इंटेंसली हिट किया था। साहिल बोलता है, आर्या मेरी जिंदगी थी। महर के लिए ये डेंजर जैसा होता है, पर वो दिखाती नहीं। महर डिसाइड करती है, साहिल का सच पहले है, मेरा प्यार बाद में। वो साहिल को आर्या तक ले जाती है।
आर्या साहिल को देखते ही रो देती है, टाइटली हग करती है, पूरे इमोशन के साथ। साहिल कंफ्यूज्ड होता है, पर आर्या की प्रेजेंस उसकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है। महर दूर जाकर खड़ी हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसका प्यार उसने खुद ही छोड़ दिया। साहिल की मेमोरी पूरी वापस आती है और शॉकिंग ट्रूथ, एक्सीडेंट आर्या ने ही कराया था। आर्या पॉजिटिव प्लस टॉक्सिक थी। वो चाहती थी कि साहिल सिर्फ उसका हो। साहिल बोलता है, आर्या मेरी जान नहीं बचाने आई थी, वो मुझे कभी वापस नहीं छोड़ती। साहिल घर से भाग गया था आर्या से दूर रहने के लिए, बट एक्सीडेंट में मेमोरी चली गई और जिस रात साहिल मिला वो एक्चुअली आर्या से बचकर ही भाग रहा था। महर का दिल टूट भी जाता है और खुद पर गर्व भी होता है कि उसने हिम्मत दिखाई। साहिल महर के घर आता है, आंखों में आंसू लिए, और बोलता है, तुमने मुझे जिंदगी दी, मोहब्बत सिखाई, मैं वापस तुम्हारे पास ही आया हूँ। महर हिल जाती है और कहती है, साहिल पर आर्या? साहिल कहता है, उसकी जिंदगी उसका सच, मेरी जिंदगी तुम हो। वो महर का हाथ पकड़ लेता है। कभी कभी मोहब्बत उन रास्ते पर मिलती है जहां हम कभी उम्मीद भी नहीं रखते। महर साहिल के शोल्डर पर सर रखती है। साहिल कह रहा होता है, अगर तुम ना मिलती तो शायद मैं कभी खुद को न पा पाता।